नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। 7 रंग न्यूज के विशेष कार्यक्रम दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जलवायु की, अपनी दुनिया की जलवायु की, जिसको बचाने के नाम पर दुनिया भर के नेता स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में इकट्ठे हुए। उसके पहले जो दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन देशों के नेता रोम में इकट्ठे हुए और वहाँ भी जलवायु परिवर्तन का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दे के रूप में वहाँ विचार विमर्श के लिए मौजूद रहा। लेकिन जो बातें अब तक हुई हैं या जो संकेत मिल रहे हैं या जो अलग अलग देशों का रुख सामने आ रहा है, उससे यह लगता नहीं कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी यूनाइटेड नेशंस का 26वां सम्मेलन हो रहा है ग्लासगो में, उससे कोई बहुत कुछ हासिल हो पाएगा। उसकी वजह बहुत साफ है। एक तो जो दुनिया के सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन करने वाले देश हैं, जिन्होंने हिस्टोरिकली यानी इतिहास में सबसे ज़्यादा कार्बन दुनिया के वातावरण में उत्सर्जित किया है और आज भी कर रहे हैं, वे कोई सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है। यानी जो समस्या 1992 में शुरू हुई थी, जब सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश में, इस चिंता में ब्राज़ील के शहर रियो में सम्मेलन हुआ था, जिसे अर्थ समिट कहा गया था, धरती सम्मेलन कहा गया था। वहाँ से जो समस्या दिखनी शुरू हुई, उसका समाधान 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ ये पिछले 30 साल का जो टाइम है, पीरियड है, इसमें ओवर द ईयर्स प्राइवेटाइजेशन बढ़ता गया है। इकोनॉमी के ज़्यादातर सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर हावी हो गया है या वो उसके हाथ में चला गया है। प्राइवेट सेक्टर का सिंगल मोटिवेटिंग फैक्टर, एकमात्र उसकी प्रेरक शक्ति जो होती है, वो मुनाफा होता है और वो अपने मुनाफे की कीमत पर, जो फौरी मुनाफा है, तात्कालिक मुनाफा है, इसके कीमत पर वह किसी भी दीर्घकालिक चिंता में नहीं रहता है कि आगे क्या होगा, आज मुनाफा कमा लिया जाए। और ये क्रक्स है, यही असल सार है इस समस्या का, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बातें कहने के बावजूद, वैज्ञानिकों के बार बार चेतावनी देने के बावजूद, और अब चेतावनी की बात नहीं रही, अब तो जलवायु परिवर्तन का असर हम लोग सभी महसूस कर रहे हैं, सारी दुनिया में, पश्चिमी देशों में भी, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ जिस ढंग से हाल में मौसम की मार पड़ी है, तो उस और असामान्य मौसम की मार पड़ी है, बिना सीजन के मौसम की मार पड़ी है। ये सारी चीज़ें यह संकेत दे रही हैं कि जो वैज्ञानिकों ने आज से 50-60 साल पहले कहना शुरू किया था कि दुनिया की धरती गर्म हो रही है, धरती के गर्म होने की वजह से जलवायु आगे बदल सकता है, जो अब बदल रहा है, अब हम लोग देख रहे हैं, और दुनिया के गर्म होने की वजह कार्बन और अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेस जिनको कहा जाता है, उनका इमिशन है, जो कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आने के बाद से धरती के वातावरण में उसको इमिट किया गया, छोड़ा गया है। और वो जो गैसें हैं, वो जो आउटर स्पेस है धरती का, वहाँ वो जम गई हैं, क्योंकि उनको डिजॉल्व होने में बहुत टाइम लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, और जब वो जम गई हैं तो वो धरती के तापमान को, जो पहले ऊपर चला जाता था अंतरिक्ष में, उसे नहीं जाने दे रही। ये बेसिक समस्या है साइंटिफिक, जो साइंटिस्ट ने हम लोगों को समझाया है। तो अब उसका उपाय यही है, 2 तरह के उपाय हैं कि पहला तो यही है कि कार्बन का इमिशन कम किया जाए, और दूसरा जो धरती में जो कार्बन डाइऑक्साइड धरती में पहले से छोड़ा जा चुका है, उसको सोखने की कोशिश की जाए। कार्बन इमिशन कम करने के लिए एनर्जी कंजम्पशन में कमी और एनर्जी बनाने के तरीके में बदलाव,
रहन सहन में जो एनर्जी का कंजम्पशन है उसमें कटौती, और जंगल लगाने जैसे कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना जरूरी है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो चली गई है वातावरण में उसे सोखा जा सके। इसे मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन कहते हैं कि एक तो आपको अपने को एडेप्ट करना है इस बदलाव ताकि आगे और ज़्यादा डैमेज ना हो, और दूसरा जो डैमेज हो चुका है उसको मिटिगेट करने के लिए आपको कदम उठाने हैं। इन दोनों चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए और पैसा चाहिए। टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज के पास है और उन्होंने उसे पेटेंट कर रखा है। उनकी कंपनियां अपने मुनाफे पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हैं, और सरकारों को चूंकि कंपनियां ही ओन करती हैं, वो उन्हीं कंपनियां ही सरकारों की मालिक बन गई हैं, इसलिए वो सरकारें उनके पेटेंट को ख़त्म नहीं करती। और जब वो पेटेंट ख़त्म नहीं होगा तो वो टेक्नोलॉजी गरीब देशों को मिलेगा नहीं। जो दूसरे देश अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनके यहाँ कार्बन इमिशन अभी बढ़ना लाजिमी है, उनको मिलेगा नहीं कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी से अपना डेवलपमेंट कर सके। ये उनको टेक्नोलॉजी मिले, इसके लिए 2009 में जब बाराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो कोपेनहेगन में जब COP का समिट हुआ था तो उन्होंने $100 बिलियन का फंड बनाने की कोशिश की थी। वो फंड आज तक बना नहीं, किसी देश ने उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया। और उनके अपने देश के भीतर जो एडेप्टेशन है या मिटिगेशन के काम है, यूरोपियन कंट्रीज में कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन अमेरिका जो कि आज भी पर कैपिटा बिगेस्ट इमिटर है, वहाँ कोई ज़्यादा प्रगति हुई नहीं। और जब यह नहीं होता है तो जब सम्मेलन होते हैं तो उनका एकमात्र अपनी जनता को बहलाने के लिए एकमात्र उपाय होता है कि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर निशाना साधें। जैसा कि ग्लासगो में जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कह दिया कि सारी समस्या को उन्होंने चीन और रूस के माथे पे डालने की कोशिश की, जिनके साथ अमेरिका की प्रतिस्पर्धा है। यानी जो सामरिक या टेक्नोलॉजिकल या आर्थिक जो कंपटीशन है उसको जलवायु में लाकर एक गलत नैरेटिव सारी दुनिया को भेजने की कोशिश की गई है। जाहिर है जो प्राइवेट कैपिटल है, जो प्राइवेट न्यू लिबरल इकोनॉमी में चलने वाले देश हैं, उनकी न तो रुचि है और न वो सक्षम है यह कदम उठाने के लिए। इसीलिए ग्लासगो में बातें चाहे जितनी कर ली जाए, वैज्ञानिक चाहे चेतावनी जितनी दे दें, अंदेशा यही है कि वहाँ भी कुछ हासिल नहीं होगा और दुनिया जैसे चलती रही है चलती रहेगी। जलवायु को और नुकसान पहुँचता रहेगा और उसके परिणाम भुगतने के लिए अभिशप्त बनी रहेगी दुनिया और दुनिया के लोग। आज बस इतना ही। धन्यवाद।